जाओ तो बच्चों के लिए आप यहाँ से बैठो, लिखो। जल्दी शुरू करो, टाइम नहीं मिलेगा, आधे घंटे का समय दिया गया है। क्या बैठी हमें तो कुछ बात नहीं और मत बैठा लिखना शुरू करो। आप 15 मिनट आप लोगों को 10 मिनट जा चुके हैं। लेखन आधा
1 से लेकर 73 दोहा तक की कथा तो उसके बाद शुरू होती है लीला जो 173 तो उतना चौपाई कामी जी जो आई थी उनकी कोशिश ज्ञानी की ज्योति जगा देना, ग्रंथों के हर एक पन्ने पर तू ही शब्द सजाती है, कलम थमा के तू कवियों से प्यारे गीत लिखाती है, प्यारे गीत लिखाती है, चलती रहे बस मेरी नाम, ज्ञान की ज्योति जगा देना, तेरी कृपा से कराने के रंग भरे तकदीरों में, जग में ऊंचा नाम रहे मरे, कंठ बसोर दे मात सार दे, मीठे बोल सिखा देना। अब मैं मंचा से अपने विशिष्ट अतिथि और विद्वज्जनों से अनुमति मांगती हूँ कार्यक्रम को शुभारंभ और अभिनंदन करेंगे। अतिथि का स्वागत करें। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अपने विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मंजू मिश्रा मैम को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वह आए और अतिथि स्वागत और उनका परिचय कराएं। आज हमारे बीच एक ऐसे विद्वान पधारे हुए हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। कहा जाए एक शब्द में तो सरलता, सहजता व करुणा के प्रतिमूर्ति और मां भारती के यदि पुत्र भी आज के युग में सबको कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सर
एक ऐसी हस्ती है जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे, फिर भी एक परंपरा है परिचय कराने की। अभी तुलसी जयंती के शुभ अवसर पर सर से आप लोगों का परिचय हुआ होगा, फिर भी मैं एक छोटा सा परिचय सर का कराऊंगी कि सर हिंदी जगत के विद्वान, नाम भी बहुत ही अच्छा है। प्रोफेसर रमेश चंद्र जी जगतपुर महाविद्यालय जगतपुर वाराणसी में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और जो पढ़ाए हैं उन्होंने से आज मेरे नाम पे मैं पढ़ा रही हूँ। सर आप उमंग और आस्था के प्रतीक हैं और सर का स्वागत हम सभी लोग एक बार तहे दिल से करें और कर्तव्य से करें तो सर का स्वागत माना जा सकता है। आप लोग भाषा बनाए इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ 10 राज्यों में बोली जाती है और उसको उसमें भी बस 4 राज्यों में ही 52 करोड़ लोग भारत में बोलते हैं और 4 राज्यों में ही सिर्फ 6वें स्थान पे आती है। मराठी 10वें पे आती है और तेलुगु 15वें पे आती है। यानी कि ये सब भाषाएं तो पीछे नहीं है, क्योंकि विश्व में की बात कर रहे हैं। टॉप 10 में यहाँ की भाषाएं आ रही है, यानी कि हिंदी को ही बस औचित्य में लाना, राष्ट्रभाषा बनाना हमारे देश के। और कोई है खड़ा होकर बस हमको 2 मिनट की हिंदी अगर कुछ बोलते ना तो हम जान रहे हैं कि यहाँ की राष्ट्रभाषा बनाने लायक है। आप कभी उर्दू का प्रयोग करेंगे, उसमें कभी इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। अबुझ अर्जुन पटेल सॉरी पक्ष में है, नहीं पक्ष में है। भाई यहाँ की जैसे अभी मेरे सवाल में बोला कि 57% या 52% हिंदी बोली जाती है और बाकी जो भी 22 भाषाओं में से हिंदी ज़्यादा परसेंटेज में बोली जाती है और बाकी परसेंटेज जो भाषाएं हैं कितनी परसेंटेज में बोली जाती है आप सबको पता है? बताइए। हिंदी ही ऐसी भाषा है जो पूर्व से पश्चिम तक उत्तर तक सभी को एक साथ जोड़े रखी है और हिंदी अपने देश की राष्ट्रभाषा अभी तक क्यों नहीं बन पाई है? क्योंकि अधिकतर हिंदी बोले जाने की भी हमारे देश में उसको ऐसे ही रखेंगे और अंग्रेजी के कुछ शब्द ऐसे हैं जो बदला नहीं है, तो हमें दिक्कत नहीं हिंदी से। पर हम ये चाहते हैं कि जब इस देश में इतनी भारी संख्या में हिंदी बोली जा रही है तो क्यों देश की राष्ट्रभाषा नहीं होनी चाहिए? जैसे जो वही आज हिंदी एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। महोदय अलग ही रंगना हमारे देश की आज मुद्दा है कि हमारा देश का हमारा भाषा हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा होना चाहिए कि नहीं। महोदय मेरे हिसाब से तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एकता में अनेकता में एकता के लिए जाना जाता है।
हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष और हमारी छोटी बहन प्रोफेसर मंजू मिश्रा जी, मंचस्थ अन्य समस्त प्राध्यापक बंधु और शास्त्र विभाग की प्राध्यापिका, मैं नाम भूल जाता हूँ, आशा जी, और मेरे पूरी छात्रों छात्राओं, हिंदी विभाग के सहयोगी गण, गंगापुर डिग्री कॉलेज का आमंत्रण जब मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि एक पंक्ति मेरे सामने गुजरती है। जब रामचरितमानस के अरण्य कांड का एक प्रसंग है कि सबरी देखी राम उपरी आए, सबरी ने देखा कि राम हमारे घर आए हैं। भाष्यकारों ने इसका भाष्य किया कि एक भाष्य तो यह होगा कि सबरी ने देखा कि राम मेरे घर आए हैं, लेकिन राम ने देखा कि मैं सबरी के घर नहीं आया हूं, कौशल्या के घर आया। वह कौशल्या की वो सबरी नहीं, वो कौशल्या की गोद है। उस गोद में मैं बैठा हूं, इस रूप में राम ने सबरी को देखा है। तो जहां परस्पर संबंधों की निजता, थोड़ी भाषा अगर कठिन आप तक जाए तो क्षमा कीजिएगा, हमारी आदत है बोलते समय बातें हो जाती हैं। आपके तरफ के सामने सरलीकरण करने का प्रयास करता हूँ। हमारे आचार्य जी जब मैं चलने लगा यहाँ आने के लिए तो उन्होंने कहा कि पाटिल जी छात्रों के सामने बहुत परोसिएगा जो डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि आपकी हिंदी आगे चलने में बड़ी कठिन हो जाती है। तो हमने कहा कि हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन अब कब हो जाता है यह स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ फीलिंग है अंग्रेजी के अनुसार। तो ऐसी स्थिति में दरअसल में मेरा कोई काबू नहीं रहता था। फिर भी मैं आपके अवसर से उतर करके आपको अपनी बात रखने का पूरा प्रयास करूंगा। यह स्थान मेरे लिए आप सोचते होंगे कि कोई भी बच्चा आता है तो हर बच्चा जहाँ जाता है वहाँ की तारीफ करता है। जी नहीं, मैं कोई बात करता हूँ तो तर्क की कसौटी भी रहती है और आस्था का कोई स्थान भी रहता है। इन दोनों दर्शन में जो है बिंदुओं से मैं अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ। इस भूमि की महिमा मेरे लिए यह है कि इस भूमि से ही मेरे जीवन की भूमिका का निर्माण हुआ। अर्थात इसी गंगापुर इंटर कॉलेज में मैं कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ा हूँ। तो ये हमारी जो है ये भूमि है और जीवन की जो भूमिका आपके सामने आज इस मंच पर आकर के जो तैयार हो रही। और इस परिसर में ऐसे 2-3 अवसर आए जब आपकी तरह मैं भी विद्यार्थी था और यहाँ 2 प्रसंग मुझे कभी नहीं भूलते हैं। एक तो दरअसल में जो है बात अंताक्षरी प्रतियोगिता, मानस अंताक्षरी प्रतियोगिता, जिसका बहुत दिनों तक बीच में गैप हो गया था, बाद में आपने महाविद्यालय में उसकी शुरुआत कराई। और दूसरा तुलसीदास के कुछ दरअसल में जो प्रसंगों को लेकर के रामलीलाओं के माध्यम से मंचन जो हुआ है, उस मंचन में भी मैं एक प्रमुख भूमिका में था। वह था रामचरितमानस का केवट। जब केवट का पाठ करके पूरे ड्रेस में नौका, मुझे याद है वहां बनी थी जो इसके बगल में है, वो छोटा सा गड्ढा खोदा गया था, जो है पूरा मंचन हुआ था। और जब मैं केवट की भूमिका निभा करके आया तो महाराज ने उठ करके मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने कहा कि अरे आप राजर्षि हैं, आप मतलब बोले कि अरे सवाल इसका नहीं है, तो बहुत अच्छा तुमने मुझे किया। तुम्हारी ये लीला का जो मंचन हुआ है, एक पात्र के रूप में केवट की भूमिका को जिस तरह से तुमने जीवंत किया, मैं तो नहीं समझ रहा था कि मैं कलयुग में केवट को देख रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं त्रेता में ही केवट को देख रहा हूँ। ऐसी जीवन की भूमिका थी। इस कारण से जीवन की स्मृतियां जो हो सकता है जो है वह इस परिसर से जुड़ी हुई है। आते ही कैंपस में कहां से प्रवेश करते ही वो सारे भाव, सारे अनुभाव, सारे संचारी भाव, ये सबों का एक साथ स्फुरण होने लगता है। और वो जो झरनेली के कभी वृक्ष हुआ करते थे, अगल बगल जो तालाब होते थे जो है, और छोटे छोटे दर्शन में जो है जो पहाड़ नुमा के दर्शन में जो अब तो बहुत कम हो गए, धीरे से औद्योगिकरण और तमाम तरह के प्रयासों के चलते दर्शन में देख रहे हैं पूरा परिसर आगे तक गिर गया है, काशी विद्यापीठ का भी कैंपस हो गया है। लेकिन हमारे लिए ये परिवेश एक ऐसे
मदहोशी का वातावरण था जो है, इसको ब्रह्मी कहा करते थे पहले जो उधर वाले पोर्शन को जो है। और मुझे याद है कि 6-6, 7-7 घंटे वहाँ बैठ करके खास पर हम पढ़ा करते थे। रामचंद्र सेतु से लेके जाए तमाम साहित्यकारों को जो है मैं पढ़ा हूँ, इसलिए मैं भर्ती आते ही मैं उसको पहले तो अभिनंदन करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। परिदृश्य है जो मैंने आपके सामने इसलिए बताया कि रामेंद्र सिंह पाटिल एक कवि है, आपने नाम सुना होगा। उन्होंने लिखा कि पैदा कर जिस उदर दली पर तुमने जन्म लिया है, पैदा कर जिस उदर दली पर तुमने जन्म लिया है, खाकर जिसका कर्म सुभाषण नील सबील किया है, वह स्नेह की तुल्य दयामयी माता तुल्य वही है, उसके प्रति कर्तव्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है। आपके महाविद्यालय का आरंभन यह मुझे अवसर देता है, इस भूमि का जो कुछ कर्ज मेरे ऊपर है तो सबको मैं किसी भी जन्म में उसको जो है नहीं उससे बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा चल करके उस कर्ज से जो मैं मुक्त हो जाऊँ, ताकि चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं नहीं आऊँगा तो मैडम फिर लगा देंगी। इसलिए ऐसी स्थिति में दर्शन में मैं मूल धर्म पर ही अटका हुआ हूँ, इसलिए आपके बीच में आने का प्रयास करता हूँ। इसे अन्य अवसरों पर जहाँ मुझे अन्य जगह मिलता है, कई जगह जाने का अवसर मिलता है। अभी कल ही हमारे यहाँ कॉलेज में गीता पूरा 18 लेक्चर है, और आपको आश्चर्य होगा कि आज 11:45 पर हमारे मोबाइल पर आ गया है। हमारे विभाग में हिंदी दिलाने आपको कुछ हो नहीं सकता है। मालूम होगा कि जो आपको आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कॉलेज से, उसमें 10-7-8 नियम लिखे रहते हैं, यह फॉलो करिए, यह फॉलो करिए। हमने अपने कॉलेज में प्राचार्य से कहा कि एक जो है एक सूत्र और उसमें लिख दीजिए कि रहमान जो है। बोले क्या? हम के मुस्कुराते हुए गेट से बच्चे प्रवेश करें, क्योंकि आप जगत गुरु महाविद्यालय में रहे। आप जगत गुरु में आने से मुस्कुराइए, सब जगह जो है सब जगह काम दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई चीज महंगी हो गई है तो आदमी की मुस्कुराहट महंगी हो गई। इसलिए और जगह महंगाई है उतना छुट्टी होगी, लेकिन आदमी के चेहरे पर जब महंगाई होती है, मुस्कुराने न मुस्कुराने से, तो मुझे ज्यादा दर्शन में जो है पर एक सारे दिखाने की यह हक है आपको, यह हक है आपको, चाहे जो करे, लेकिन कर तरह को जरा प्रयास करें। है तो मैं इतनी सारी बातों को आपके सामने इसलिए रखा कि मैं भी थोड़ा आपके सामने सहज हो और आप भी मुझे मेरे साथ सहज होंगे। अब आज जिस विषय को लेकर के मुझे बुलाया गया है आपके बीच में, मैं समझता हूँ कि संख्या का अंदाजा मैं नहीं लगा सकता हूँ। ये चूंकि मैडम से मैंने पूछा कि आपने क्या कोई विषय रखा है, आपने कहा सब हिंदी को केंद्र रख करके कुछ भी करने दिया, यही बात आपको चाहिए। हमने कहा ठीक है, तो मैं सोचता मैं अपनी बात की शुरुआत एक खास घटना प्रसंग से करना चाहता हूँ। जो घटना प्रसंग ये है कि कागज की देखी गई है, बल्कि आंखों की देखी है, क्योंकि आंखों की देखी का सच ही कभी कागज की देखी का जो सच साक्षी नहीं होता है। इसलिए आज हिंदी की साक्षी में आपके सामने कर दिया गया। मेरे पिताजी जब शहीद थे तो उसे कहा करते थे कि 1916 में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और उस समय सिंह द्वार पर स्थापना के दिन जो है मदन मोहन मालवीय को थे ही जो है महात्मा गांधी को आमंत्रित किया गया था। उसके उद्घाटन समारोह में तब इतने भाव नहीं बने थे, प्रारंभिक दौर बन रहा था। उस समय मालवीय जी जब गांधी जी आए और गांधी जी की आपने देखा होगा उनके कवि चित्रों के माध्यम से बड़ा तेज चलते थे लोग। मालवीय जी ने पूछा कि कहाँ गांधी जी का काफिला कहाँ तक पहुंचा है? बोले कि दरअसल में जो है अभी कलकत्ता तक पहुंचा है। किलो की प्रकार पहनते थे धोती और कुर्ता, लेकिन एक संस्करण से मैं इस बात को आपको परिचित कराऊंगा कि एक ट्रेन में जब मालवीय जी जा रहे थे तो लोगों ने सोचा कि कोई संस्कृत का है, हिंदी का है, तो अंग्रेजी में दरअसल में जो है वह हिंदू
धर्मों को गाली दे रहे थे सब। वो सोचे कि आदमी तुमको समझना नहीं होगा, ये तो अंग्रेजी का है नहीं। अंग्रेजी में सब गाली दे रहे थे, मतलब मोहन भारती ने सब उनको डांटा हुआ है, कहा कि तुम्हारी सारी बात मैं समझता हूँ। अंग्रेजी में ही कहा उन्होंने, और कहा कि जो तुम लोग सोच रहे हो कि मैं अंग्रेजी नहीं समझता हूँ, मैं तुम्हारी एक एक बात समझता हूँ। और उनके बीच में जब अंग्रेजी में मानवी ने बोलना शुरू किया तो उन सबों ने क्षमा मांगा, कहा कि सर हम लोग से तो बड़ी गलती हो गई, हम लोग इतना देर तक ऐसा डिस्कशन कर रहे थे, आप इसका मतलब सब सुन लिए। बोले सब सुन लिए, सब समझ लिए। तो ऐसा व्यक्तित्व था जो है मालवीय जी का, जो है जिनके बारे में कहा जाता था कि शरीर इनका मौन सा लेकिन आशाएं आसमान चुनती है। ऐसे मालवीय जी से बोल करके खाली हुए। यद्यपि गांधी जी मालवीय जी को बड़ा भाई मानते हैं। तो कहने का मतलब कि भाषा का ये है। और एक आदमी जो गुजरात से आया हो, वो गुजराती भाषी थी, हिंदी भाषी नहीं थी। आपको मालूम होगा कि जितना कुछ उन्होंने हिंदी सीखा वो ट्रांसलेशन के माध्यम से सीखा जो है। गुजराती का ट्रांसलेशन हुआ जो है, अंग्रेजी जानते थे वो, बहुत दिन तक साउथ अफ्रीका में रहे थे और इंग्लैंड में गए थे, यात्रा किया था उन्होंने। लेकिन गांधी जी दरअसल में जो है हिंदी नहीं जानते थे। और जिस हिंदी को लेकर के आज आप लोग विमर्श कर रहे हैं, ये बात का प्रतियोगिता हो रही है। अगर सभी दे न सके जिनके दिमाग हमको दरकार नहीं ऐसे चिराग, नफरत की छुरी मोहब्बत का गला है, बतलाइए ये कौन से मजहब में रहा है। अब रोज की रुसवाई और जिल्लत में रहेगी, दीवार पुरानी है, बहुत जल्द गिरेगी, बहुत जल्द गिरेगी, बहुत जल्द। एक पहले मैंने बताया, मैं इसलिए क्यों कर रहा हूँ ये, आजादी के बाद जो महाप्रश्न थी, प्रश्न नहीं महाप्रश्न, ग्रेट क्वेश्चन, उसमें सबसे बड़ा प्रश्न था भाषा का। दूसरा प्रश्न दरअसल में जो है साम्प्रदायिकता को लेकर के था कि दो कौमें जो अलग अलग तहजीब, अलग अलग इनकी संस्कृति, अलग अलग इनका पहनावा, वेशभूषा जो है, और अलग शिक्षा से दरअसल में जो है उन्होंने भारत का चुनाव किया है कि मैं इसी मिट्टी में मैं जान देने का अपनी कलाम आजाद जैसे लोग महान, जैसे राष्ट्रपति आप कुछ दिन पहले थे जो है कलाम साहब, ऐसे तमाम लोगों ने जो है जब यह स्वीकार किया कि यह मुल्क हमारा है, यह मिट्टी हमारी है, कि सामने ये सवाल उठा। क्योंकि महात्मा गांधी मतलब केवल वह आज़ादी के नेता नहीं थे, आज़ादी के बाद उठने वाले जैसे 1948 में ही उनकी हत्या हो गई, लेकिन उन्होंने 1942 के आंदोलन के बाद ही उनके दिमाग में आने लगा था कि भारत तो स्वतंत्र होगा। जिस देश में 1 अगस्त को पैदा हुए थे, ऋषि अगस्त, नाम सुना होगा अगस्त ऋषि का, 1 अगस्त को पैदा हुए थे और समुद्र को सूख गए, तो जब 15 अगस्त आ जाएगा वो कैसे नहीं सूखेंगे। जब 1 अगस्त जो है देश को सोच सकते हैं तो कभी भी कभी 15 अगस्त आएगा जो है, और 1 से 15 कितना बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी को लगा, और आपको जानने के लिए आश्चर्य होगा कि महात्मा गांधी ने जो कुछ पढ़ा प्रारंभिक दशा में हिंदी को लेकर के, वह गुजराती से दरअसल में जो है हिंदी अनुवाद के माध्यम से उन्होंने हिंदी जानने का प्रयास किया है। और चाहे गुजराती भाषी हो चाहे पंजाबी भाषी हो, क्योंकि सभी प्रांतीय भाषाओं में हिंदी के जो शब्द हैं वो सब जगह प्रवेश किए हुए हैं। और इतना ही नहीं, सारे दरअसल प्रांतीय भाषाओं के शब्द हिंदी में भी है। आपको आश्चर्य होगा जान करके अंग्रेजी के शब्द भी हिंदी में है। जैसे आपने सुना होगा शक्कर, कोई दुखी नहीं होगा, किसी को ठेस पहुंचाना
का